हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 9। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 9 पढ़िएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना हार्मोनिक सीक्वेंस या फिर हम कह सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन? ए सीरीज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसे डिनोटेड करते हैं? HP से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? कोई भी एक AP है, यदि हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो किस में चेंज जाती है? HP में बन जाती है। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कॉमा 3 कॉमा 5 7 9 ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, ये किस में है? इन AP। ये किस में है? R इन AP। ठीक है, यदि इन टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हो जाती है HP में। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? R इन HP। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ समझ लेते हैं। देखो भाई, एक हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, मतलब AP होती है क्या? A + D A + 2D A + 3D A + 4D और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो लास्ट टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म होता है A + n-1 × D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म, ये किस में है? सब AP में है। यदि हम इसको HP में कन्वर्ट करेंगे तो सभी टर्म का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना। तो कर देते हैं 1/A 1/A + D 1/A + D A + 2D 1/A + 3D 1/A + 4D ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। तो 1/A + n-1 × D, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? R इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये किस में है? R इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि हम AP का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो HP में। समझ में आया? N क्या है? N बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, आप यहाँ पर N लिख दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको T1 कह सकते हैं आप, इसको T2 कह सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड टर्म। इसको आप T3 कह सकते हैं, इसको आप T4 कह सकते हैं और चलते रहेंगे। और इसको आप Tn कह सकते हैं, nth टर्म। ठीक है, या फिर हम T1 को मैंने आपको बताया था A1 भी लिख सकते हैं, T2 को A2 भी लिख सकते हैं, T3 को A3 भी लिख सकते हैं, T4 को A4 भी लिख सकते हैं। ऐसे चलता रहेगा। और 1/ इसे Tn को हम क्या लिख सकते हैं? और An nth टर्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। नो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड सम। ठीक है, सम फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मतलब नोट डिफाइंड कर जाता है। ठीक, नो टर्म ऑफ एनी HP कैन बी 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, इफ ABC आर इन HP देन 2/B = 1/A + 1/C। इतना आपको समझ में आया? नहीं आया? देखो इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जो A, B, C ये किस में है? इन AP, इन HP। ठीक है, तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/A 1/B 1/C तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन AP में कन्वर्ट हो जाएगा ना। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं? इसको जब AP में कन्वर्ट हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 1/B - 1/A = 1/C - 1/B। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 2/B। इस 1/B को ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो = 1/A + 1/C।
ठीक है, जो ये आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इफ 4 इंटीजर्स आर इन HP 3, 4, 6, 12 देन 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 आर इन AP। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AP। ये एक स्पेशल केस है, अब इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यदि ये किस में ही HP में है तो ये AP में होगा 100%। वो कैसे होगा? देखो, इन सभी का कॉमन डिफरेंस AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जानते हैं। देखो तो कॉमन डिफरेंस D इजिकल टू, इसको क्या लिखते हैं? 1/4 माइनस 1/3 लिख लिया, इजिकल टू 1/6 माइनस 1/4 ये लिख लिया, और इजिकल टू 1/12 माइनस 1/6। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। माइनस का 1/12 माइनस का 1/12 माइनस का 1/12। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट। इफ ABC आर इन AP देन A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इजिकल टू A अपॉन A हो जाता है। अब इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है इसके। इफ ABC आर इन GP देन A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इजिकल टू हो जाता है A अपॉन B, ठीक है। इफ ABC आर इन HP देन A माइनस बी अपॉन B माइनस सी इजिकल टू A अपॉन C। ये डायरेक्ट किस में यूज होते हैं? क्वेश्चंस के अंदर में यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको याद रख सकते हैं, ठीक, एज ए फॉर्मूला। इतना आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। देखो ABC ये किस में है? AP में है, ठीक है ना। ये किस में है? AP में। फर्स्ट वाले को प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को कर लेता हूँ। A, B, C आर इन AP। जब AP में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? B माइनस A इजिकल टू C माइनस B, और ये बनिए 2B इजिकल टू A प्लस C। ये तो आज क्या आ गया ना, 2B इजिकल टू A प्लस C। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? B माइनस A अपॉन C माइनस B इजिकल टू 1। इसको इसके नीचे ले आएंगे ना तो बिल्कुल सेम बन चुका है, A माइनस बी अपॉन C माइनस बी। यदि इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसको लिख सकते हैं A माइनस बी अपॉन B माइनस के C इजिकल टू 1, ठीक है। तो 1 को हम लिख सकते हैं A अपॉन A। तो ये वाला प्रूफ हो गया ना, हो गया दिस, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिक्स्थ। देखो A1, A2, A3 ये किस में है? HP में। देन इफ लगा दिया यहाँ पर, इफ A1, A2, A3 डैश कहाँ तक AN किस में है? HP में। तो इन दोनों का, इसका और इसका, प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 प्लस डैश प्लस n-1 AN इजिकल टू होता है n-1 A1 और AN, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें प्रूफ कराऊंगा, ठीक है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा, उसमें प्रूफ कराऊंगा, जो हम आगे करने वाले हैं अभी, ठीक है भाई। तो देखो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, इफ A1, A2, A3 डैश कहाँ तक AN इन HP, तो देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AP में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यदि हम HP का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो AP में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम AP का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? HP में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप अच्छे से या नहीं? ठीक है। और मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं T1 इंटू, इसको लिख सकते हैं T2 प्लस, इसको लिख सकते हैं ये क्या कर दिया भाई? देखो, इसको लिख सकते हैं T1 कोमा, इसको लिख सकते हैं T2 कोमा, इसको लिख सकते हैं T3 डैश, इसको लिख सकते हैं TN, ठीक है ना। TN लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद और इसको क्या लिख सकते हैं? A1 इजिकल टू 1 अपॉन T1 कोमा, और जब इसको क्या लिख सकते हैं? A2 इजिकल टू 1 अपॉन T2। अरे बात एक ही है, अरे भाई ऐसा है 1 अपॉन A1 इजिकल टू T1,
तो T1 इधर पहुंचा दिया, A1 इधर पहुंचा दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, यही तो है सेम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ इसके बाद में A3 इजिकल टू 1/T3 कॉमा H चलता रहेगा, AN इजिकल टू 1/TN। ठीक है, यदि इन सबको इसमें पुट कर सकता हूँ मैं, A1 A2 की जगह, A2 A3 की जगह, A3 A4 की जगह इन्हें पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इस टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें प्रूफ कराऊंगा अच्छे से, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा ये आया कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दिस 7th, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड। nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड क्या होता है, L-n-1 इंटू डी। यदि हम इसको HP में करें फ्रॉम एंड से, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, बस ये बन गया 1/L-n-1 इंटू डी। ठीक है भाई, इनको आप सबको याद रख लीजिए, जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, 3rd and 6th term of HP are 1/3 and 1/5, nth term is this, then find n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, देखो इसमें गिवन है 3rd टर्म, तो T3 इजिकल टू कितना है, 1/3। ये T3 को आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। T3 इजिकल टू कितना, 1/3, और T6 इजिकल टू कितना है, 1/5। ये किस में है, HP में, ये किस में है, HP में। तो जब HP में है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं T3 इजिकल टू 3 कॉमा, तो T6 इजिकल टू 5। ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन AP में। अब AP में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर को, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो T3 को लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी, n कितना 3, तो यहाँ पर आएगा 2D इजिकल टू 3। तो T6 को लिख सकते हैं A+5D इजिकल टू 5। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकली आएगी, किसकी वैल्यू निकल आएगी, A और D की। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, और सॉरी यहाँ पर 5 है, 5। ठीक है, इसको अगेन लिख लेते हैं सही से, A+2D इजिकल टू कितना है, 3। तो A+2D इजिकल टू 3 और A+5D इजिकल टू 5 सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस के 3D इजिकल टू माइनस के 2, और D इजिकल टू कितना आ गया, 2/3। D इजिकल टू कितना आ गया, 2/3। ठीक है, नाउ इसके बाद में पुट कर लेते हैं, या तो आप इसमें पुट कर लो या फिर आप इसमें पुट कर लो, यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं इसमें, तो A प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2/3 इजिकल टू 3। तो A इजिकल टू 3 माइनस के 4/3 इजिकल टू 9 माइनस 4 5/3। तो A की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5/3। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है nth टर्म इज दिस। ठीक है ना, यानी कि Tn इजिकल टू 2/203 ये गिवन है। इतना आपको समझ में आया। ये किस में है, ये भी तो HP में होगा, ये किस में है, ये भी HP में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे AP में। तो Tn इजिकल टू 203/2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इन AP में। ठीक है ना, तो Tn को लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी इजिकल टू 203/2। A की वैल्यू कितनी है, 5/3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 2/3 इजिकल टू 203/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/3 को इधर ले जाते हैं इस वाले को, तो यहाँ पर माइनस के 5/3 आ जाएगा। ठीक, नाउ ये क्या है, 2/3 है, 2/3। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो तो 2/3n माइनस के 2/3 इधर आकर प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो 203/2 माइनस के 5/3 प्लस के 2/3। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व कर लेंगे बड़ा आराम से। जब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n इजिकल टू 100। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
T3 इज इक्वल टू दिस, T5 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड T11। तो T11 फाइंड करना है, बिल्कुल सेम है, ये सब किस में HP में है सब, ठीक है। तो T3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। एंड इसको लिख सकते हैं A प्लस के 4D इज इक्वल टू 1/8, इसको लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू D, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10D इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये सब किस में है, HP में है, ये सब किस में है, ये HP में है, इन HP, टोटल किस में है, HP में है सब। तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको A प्लस 2D, यानी कि सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/3 कर दिया, और एंड इसका भी कर लेते हैं A प्लस के 4D इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गया अब, इन AP में, ठीक है। तो यहाँ से A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं बड़ा आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो यहाँ से A प्लस के 4D इज इक्वल टू 8 सोल्व कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल आउट, माइनस के 2D इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस के 6, नहीं 8 × 24 माइनस के 23/3, ठीक है। तो यहाँ से D इज इक्वल टू 23/6 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 23/6, ठीक है। तो पुट कर लेंगे आप, या तो इसमें पुट कर लो या फिर आप इसमें पुट कर लो। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी बड़ा आराम से, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के 22/3, आप सोल्व कर लीजिए, जब इसमें पुट करेंगे D की वैल्यू माइनस के 22/3 आ जाएगी बड़ा आराम से। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस के 22/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D कितना है 23/6, तो एलसीएम आ जाएगा 6, माइनस के 44 प्लस के 230, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 44, सही है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। इसको आप ऐसा कर लो, देखो यहाँ 5, ये कितना बचा, तो 2 से 3, यहाँ पर 3 बचा, तो माइनस के 22 प्लस के 5 × 15 का 5, 5 × 10 11/3, तो 115 में से माइनस के 22 माइनस कर दो, तो 5 में से 2 गए 3 बचा, और 11 में से 2 गए, यहाँ पर 9 बचा /3, तो 3 3 जा 3 1 जा। तो अभी कितना आ चुका है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 31 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 31। लेकिन हमें निकालना है HP में, क्या निकालना है, HP में। तो HP में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 1/31 इसका आंसर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1/a प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस b प्लस 1/c माइनस b इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ABC आर इन HP अनलेस b इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देखो, इस प्रूफ कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ABC आर इन HP, ठीक है। देखो, तो आप ऐसा मान लीजिए A, B, C ये किस में है, HP में है, ये किस में है, HP में, ठीक है। यदि इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/a, 1/b, 1/c, R इन किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा AP में, ठीक है। हम AP की प्रॉपर्टी में जानते ही हैं, 1/b माइनस के 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस के 1/b होता है, ठीक है। इसको लिख लेंगे 2/b इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस के 1/c, एलसीएम ले लेंगे, इसका आएगा AC और AC, तो C प्लस का A, ठीक है। नाउ तो इसको ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है 2AC, इसको आप ऐसे लिख लो, देखो 2/b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 2/b इज इक्वल टू C प्लस A और AC, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो B/2 इज इक्वल टू AC और C प्लस का A, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 2AC और C प्लस A, ये किस में आ गया, अब HP में, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक, समझ में आया। ये HP में होता है ये कंडीशन, ठीक है। नाउ अब प्रूफ करते हैं। देखो,
तो आप इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/c माइनस b, c माइनस के b प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए एक साथ में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा a c माइनस के b, तो c माइनस के b प्लस का a, ठीक है, प्लस तो a माइनस के b प्लस का c अपॉन c a माइनस के b, एलसीएम ले लिया मैंने। अब जो है ये कॉमन आ चुका है, ये क्या आ चुका है, कॉमन, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया था एक साथ में पेयरिंग में, ठीक है। जब कॉमन आ जाएगा इसको लिख लेंगे c माइनस के b प्लस का a, ये बाहर जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/a c माइनस के b प्लस 1/c a माइनस के b, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, ठीक। तो c माइनस b प्लस a और इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा a c माइनस के b और c a माइनस के b, ठीक है। तो c a माइनस के c b प्लस a c माइनस के a b इज इक्वल टू 0, ये 0 में पहुंच जाएगा, इसको लिख लेंगे c माइनस b प्लस a और 2ca, क्या हो गया 2ca माइनस माइनस के b यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा c प्लस का a, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इफ c माइनस b प्लस a नॉट इक्वल टू 0 देन तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू 2ac अपॉन c प्लस का a, ठीक है। तो किस में होता है, HP में, ये हमें प्रूफ करना था। और यदि यहाँ से 2ca माइनस के b तो c प्लस a नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो देन तो यहाँ से आ जाएगा इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, यहाँ से b की वैल्यू आएगी c प्लस का a, यही हमें प्रूफ करना था। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो डाउट। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन, इफ दिस आर इन HP देन प्रूव डैट, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं किसी क्वेश्चन में इसको प्रूफ करा दूंगा, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में मैं इसको प्रूफ करा दूंगा इस वाले को, तो अब प्रूफ करने वाले हैं इसी बात पर, ठीक है भाई। तो करते हैं दिस, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे प्रूफ। ये किस में है, HP में, तो जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AP में, 1/a1 1/a2 1/a3 डैश 1/an, ठीक है। ये किस में हो गया, R in AP, ठीक है। नाउ कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/a2 माइनस के 1/a1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/a3 माइनस 1/a2 इज इक्वल टू, फिर a4 माइनस के 1/a3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे लास्ट में लिख लेंगे a/1/an माइनस के 1/an माइनस 1, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, इक्वल। AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो यहाँ से जाएगा a2 a1 और यहाँ पर जाएगा a1 माइनस के a2, ठीक है ना, a1 और a2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। नाउ एलसीएम आ जाएगा a2 a3, ठीक है ना, और a2 माइनस के a3 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा a3 a4 और a3 माइनस के a4, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो हाउ से an माइनस 1 an और an माइनस 1 माइनस का an, ठीक। सब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसको जब एक साथ में लेंगे तो इसको इधर पहुंचा देते हैं और d को इधर पहुंचा देते हैं, तो a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी a1 माइनस के a2 अपॉन d, कॉमा। इसी प्रकार इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं, तो a2 a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a2 a3 इज इक्वल टू a2 माइनस के a3 अपॉन d। सिमिलरली और भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो a3 मतलब a3 a4 इज इक्वल टू
A3 माइनस के A4 अपॉन D, ठीक है, चलते रहेंगे। इसके बाद में यहाँ से जो है an माइनस 1 an की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो an माइनस 1 और माइनस के an अपॉन D। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करते हैं, सबको ना ऐड कर लेता हूँ, इनको मैं सबको ऐड कर लेता हूँ, LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, ठीक है ना। ये LHS है, LHS एक साइड में ऐड कर लेते हैं और RHS एक साइड में उन्हें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐड कर लेते हैं, फिर इसी बात पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है भाई। देखो A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस, ठीक है ना, A3 और A4 प्लस डैश प्लस an माइनस 1 और an इजिकल टू, ठीक है ना। तो इनको और इनको एक तरफ लिख लेते हैं सबको, और 1 अपॉन डी यहाँ से कॉमा ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पर बचेगा A1 माइनस के A2 प्लस A2 माइनस के A3 प्लस A3 माइनस के A4 प्लस डैश प्लस, इसके बाद में लास्ट में जाएगा क्या जाएगा an माइनस 1 माइनस के an। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो आपस में कैंसिल आउट जाएंगे, देखो तो ये एक मतलब इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। देखो इस वाले ब्रैकेट का और इस वाले ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का लास्ट और इस ब्रैकेट का स्टार्टिंग, इस ब्रैकेट का लास्ट, इस ब्रैकेट का स्टार्टिंग, इस ब्रैकेट का लास्ट, इस ब्रैकेट का स्टार्टिंग, इस ब्रैकेट का लास्ट, इस ब्रैकेट का स्टार्टिंग, ये सब क्या हो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन डी तो क्या बन चुका हमारा A1 माइनस के an इतना आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हैं क्या कर सकते हैं अब? देखो ये किस में है? ये AP में है। ये किस में है? AP में। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? TN, यानी कि TN की क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। जब इसको हम HP में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको? TN को लिख सकते हैं 1 अपॉन TN, या फिर 1 अपॉन AN लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसको लिख लो 1 अपॉन an, बात एक ही है, इसको an लिख लो। और a कितना है? दिस ये वाला, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D बड़ा वाला D ले लो, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको जो है इसको इधर को ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन an माइनस के 1 अपॉन an इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो A1 माइनस के an अपॉन A1 इंटू an इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से A1 माइनस के an इजिकल टू A1 इंटू an और n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो इसी बात पर इसके इक्वल इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन डी तो ये आ चुका है इंटू A1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे n माइनस 1 इंटू A1 इंटू an हैंस इट इज प्रूव्ड। किसके को लाइए? RHS के। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखो कैसे समझे होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ सबको इसको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? n माइनस 1 इंटू A1 इंटू an, ठीक है। देखो ये वाला n ये हैगा माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म है ये वाली, और ये लास्ट टर्म है an, ठीक है। बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ,
जैसे जैसे आपके पास में इफ n इजिकल टू 3 है, इफ n इजिकल टू 3 है, देन तो a1 a2 प्लस, देखते रहिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना, a1 a2 प्लस a2 और a3 इजिकल टू क्या है हमारा n माइनस वन इंटू फिर है a1 इंटू an, इसको लिख लेंगे n कितना है 3, कितना है 3, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू यहाँ पर आएगा 3 माइनस के 1 इंटू a1 इंटू an यानी कि a3। कितना आपको समझ में आया? तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको n इक्वल टू 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नो दिक्कत। जहाँ तक n इक्वल टू 3 है वहाँ तक हम चलते हैं, तो 3 तक जा रहे हैं। यदि हमारे पास में n इजिकल टू 5 होता, n इजिकल टू 5, देन इसके बाद में चलते देन a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस a4 a5 इजिकल टू, तो 5 माइनस 1 इंटू a1 इंटू a5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, यूजली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, समझ में आया। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पर। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP इज 37 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करने, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स इन AP, ठीक है ना। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी ये किस में है, ये AP में होता है, वैसे भी आप जानते हैं 3 नंबर्स इन AP, ठीक है। तो HP में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/a माइनस डी कोमा a कोमा 1/a कोमा 1/a प्लस डी, ये किस में हो गया कन्वर्ट इन HP। ये क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP इज 37, यदि इनका सम के इक्वल किसका 37 के इक्वल, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी इज इक्वल टू 37, ठीक है। इसके बाद में कहा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें मैं इसका, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल का सम, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी इजिकल टू 1/4, ठीक है। d से d कैंसिल आउट, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/12। अब 1/12 इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जब इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/12 इसमें पुट कर लेते हैं, 1/12 इसमें पुट कर लेते हैं 1/12, इसको सोल्व करते हैं तो 1 माइनस के 12d प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12, तो 1 प्लस के 12d इज इक्वल टू 37। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका, कितना जाएगा एलसीएम, देखो इसे 12 को इधर ले जाओ, इस वाले 12 को इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो माइनस के 12 इज इक्वल टू 5 2, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 25, ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस के 144d स्क्वायर, ठीक है। तो 12 और 1 प्लस के 12d और प्लस 12 1 माइनस के 12d, ठीक है ना। तो 12d से 12d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 प्लस कितना बचेगा 24/1 माइनस के 144d स्क्वायर, ये 144 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल है 25 के। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको लिख लेते हैं 1 माइनस के 144d स्क्वायर इज इक्वल टू 24/25, ठीक है। तो इस 1 को इधर ले जाते हैं, इस वाले 1 को इधर ले जाते हैं माइनस के 1, ठीक है। तो इसके बाद d की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं 144
4d² इजिकल टू 1 माइनस के 24/25 इजिकल टू 1/25 आ चुका है। ठीक है, तो d² इजिकल टू 1/25 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, तो ऐसे d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 इसका 5 मल्टीप्लाई 12 इजिकल टू प्लस माइनस के 1/60। 12 5 जा 60। इतना आपको समझ में आया। आपके पास में d की वैल्यू आ चुकी है और a की भी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ d इजिकल टू प्लस माइनस 1/60। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो 3 नंबर्स ये वाले हैं 3, ठीक है ना। 3 नंबर्स 1/a माइनस d, 1/a, 1/a प्लस के d। ठीक है ना। एक बार यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार यहाँ पर निगेटिव ले लेते हैं। जब पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी प्लस के 1/60 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/12। ठीक है, तो d इजिकल टू माइनस के 1/60 और a इजिकल टू 1/12। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे इसमें तो 1/, सही है ना, सेफ जा रहे हैं हम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई। देखो भाई, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? हैं? d इजिकल टू प्लस माइनस 1/60 और a की वैल्यू 1/12। AP में पुट कर लो यार इसको। ठीक है ना, AP में पुट करने के बाद में इसका रेसिप्रोकल कर दियो तो इजी हो जाएगा। ठीक, तो AP में पुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, AP है a माइनस के d, a प्लस के d। ठीक है ना, a माइनस के d, a प्लस के d। इसमें पॉजिटिव ले लीजिए और इसमें नेगेटिव ले लीजिए d की वैल्यू। ठीक है ना, तो a कितना है 1/12 माइनस के 1/60, 1/12 प्लस के 1/60। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको a की वैल्यू 1/12, यहाँ पर माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60, 1/12 और 1/12 माइनस के 1/60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, 12 5 60, तो 5 माइनस के 1, 1/12, यहाँ पर 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आएगा 5 प्लस के 1, तो यहाँ पर बचा 4/60 यानी कि 1/1 जब 4 से इसको डिवाइड कर लो ना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, तो 1/12 और यहाँ पर आ जाएगा 6 1/10। ठीक है, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/15। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ ये सब किस में है? AP में। इसको AP में, जब AP में है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HP में। ठीक है, इसको लिख लेंगे 1/15 को 15, इसको 12 लिख लेंगे, इसको 10, या फिर अब इसको 10, इसको 12, इसको 15, तो किस में हो गया? R in HP। तो हैंस प्रूव नहीं करना हमें, नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर ये आ चुके हैं। ठीक है, यही क्या है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6। द nth टर्म ऑफ ए HP इज n। ठीक है, द nth टर्म इज m, प्रूव दैट इट्स अर्थ टर्म इज mn/r। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं। गिवन है am इजिकल टू n एंड गिवन है an इजिकल टू m। ये किस में है? सब HP में। ठीक है ना, ये सब किस में है?
HP में। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। कर ले में रेसिप्रोकल, कोई डाउट? नो डाउट। जब इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं, तो AM इज इक्वल टू 1/n एंड AN इज इक्वल टू 1/m। ये किस में हो गया? इन AP में। ठीक है, तो AM को लिख लेंगे A प्लस m माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/n एंड इसको लिख लेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/m। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको ऐसा करो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 माइनस के 2। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचेगा, यहाँ से D जब कॉमन लूँगा तो m माइनस के यहाँ पर n बचेगा, तो इज इक्वल टू 1/n माइनस के 1/m। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर आएगा mn और m माइनस के n। ठीक है, mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। पुट इन फर्स्ट या फिर सेकंड, किसी में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट या सेकंड। चलो इसी बात पर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो A प्लस m माइनस के 1 इंटू D की वैल्यू है 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको, तो A प्लस हमें जो A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, m से m कैंसिल 1/n माइनस के 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। D की भी वैल्यू 1/mn है और A की भी वैल्यू 1/mn है। ठीक है, नाउ हमें प्रूफ करना है A अर्थ टर्म इज इक्वल टू mn/r। ये किस में है? लेकिन HP में। ये अभी फिलहाल में किस में है? HP में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसा करो, कैसे करो, इसको सबसे पहले AP में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है AP की वैल्यू गिवन है ये A और D। तो जब AP में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये बन जाएगा AR इज इक्वल टू R/mn हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम A प्लस के R माइनस के 1 इंटू D इज इक्वल टू R/mn। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें R किसके इक्वल लेकर आना है? इसके इक्वल लेकर आना है इसके। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू है 1/mn प्लस R माइनस के 1 और 1/mn, तो 1/mn। ठीक है ना, 1/mn प्लस R/mn माइनस के 1/mn, इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और एक किसके इक्वल है? R/mn के इक्वल है। ठीक है, तो क्या आ चुका है? R/mn इज इक्वल टू R/mn। तो आज ऐसे भी हम कह सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड, दोनों क्या आ चुके हैं? ये इक्वल। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो, इसका आप LHS ले लो, LHS। ठीक है ना, LHS। जब LHS लेंगे आप इसका, तो इसको आप लिख लो A प्लस के R माइनस के 1 इंटू D। A आपके पास में है कितना है? 1/mn प्लस R माइनस 1 इंटू D। D कितना है? mn, 1/mn। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? जब आप इसको सोल्व करोगे, तो यही आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं। देखो 1/mn प्लस R/mn माइनस 1/mn, तो इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है A अर्थ इज इक्वल टू R/mn। लेकिन किस में है? AP में, इन AP में। UAP की चीज़ें हैं सब। ठीक है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे AR इज इक्वल टू mn/r
आर, तो ये किस में आ जाएगा HP में, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द 20th टर्म ऑफ ए HP इज दिस 1, ठीक है ना, यानी कि A20 इज इक्वल टू कितना गिवन है 1, एंड 30 टर्म इज दिस, यानी कि A30 इज इक्वल टू कितना माइनस के 1/17। फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म, तो हमें लार्जेस्ट टर्म फाइंड करनी है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब किस में है? ये HP में है, ठीक। नाउ AP में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो A/20 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे A30 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 17 हो जाएगा। ये किस में आएगा? अब इन AP में, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो A+19D इज इक्वल टू 1, और इसको लिख लेते हैं A+29D इज इक्वल टू माइनस के 17। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में यहाँ से A और D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A176/5 और यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9/5, ठीक है, माइनस के 9/5। इतना कष्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद हमें जो है लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि an इज इक्वल टू क्या होता है? A+n-1 इंटू D, ये HP में होता है। किस में होता है? ये HP में। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। HP में मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D, ये किस में है? इन AP में। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/A+n-1 इंटू D, ये किस में हो गया? HP में, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 1/A की वैल्यू आपके पास में है 176/5 प्लस n-1 इंटू D कितना? माइनस के 9/5, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा अपॉन 176 प्लस माइनस के 9n प्लस के 9, ठीक है, प्लस के 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 176 185 माइनस के 9n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इसकी लार्जेस्ट टर्म क्या होगी? लार्जेस्ट टर्म होने के लिए इसे जो है लीस्ट होना पड़ेगा। इसे क्या होना पड़ेगा? लीस्ट होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं an इज द लार्जेस्ट टर्म इफ 185 माइनस 9n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बस काम खत्म, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या इफ ABC एंड D आर इन HP देन प्रूव दैट, तो फटाफट प्रूव कीजिए इसको। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, करते हैं फिर इसी बात पर। क्वेश्चन में गिवन है ए क्या है? ABCD आर इन HP। जब HP में है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AP में, ठीक है। तो 1/A, 1/B, 1/C, 1/D इन AP, किस में हो गया? यू AP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? इन सभी में ऐड कर देते हैं A+B+C+D, ऐड कर देते हैं सब में, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, तो A+B+C+D अपॉन A, A+B+C+D अपॉन B, A+B+C+D अपॉन C, A+B+C+D अपॉन D, ठीक है। ये भी किस में है? इन AP में, ठीक है। ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तभी क्या हो? किस में रहेगा? AP में ही रहेगा। ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर K की मल्टीपल कर लो, ठीक है ना, फिर भी वो AP में ही रहता है, ठीक। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं।
ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, मतलब इतने इतने पार्ट में इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले ए निकाल लिया, इसमें से बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी अपॉन बी प्लस तो ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसको तो यही बन जाएगा, ठीक है भाई। इसमें सी निकाल लेते हैं, तो सी अपॉन सी प्लस ए प्लस के बी प्लस के डी अपॉन सी। इसमें से डी कॉमन डी ले लेते हैं, तो डी अपॉन डी प्लस के ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। ये भी किसमें होगा, आर इन ए पी, आर इन ए पी, ठीक है। नाउ इससे कैंसिल आउट दिस 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 दिस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब सब में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं माइनस के 1 प्रत्येक टर्म में से, ठीक है ना। प्रत्येक टर्म में से माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल बचेगा ओनली दिस बी प्लस के सी प्लस के डी अपॉन ए कोमा ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी कोमा ए प्लस के बी प्लस के डी अपॉन सी कोमा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, आर इन ए पी, हैंस इट इज प्रूव्ड। ये तो आप प्रूफ करना था, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। एक से दूसरा मेथड भी है, दूसरे मेथड से भी करा देता हूँ, ठीक है। देखो आप ऐसा करो, सब में से -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, -1 सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा, ठीक है ना। नाउ तो अब इसको लिख लेंगे हम, एलसीएम लेते हैं एलसीएम। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस का ए अपॉन ए, ठीक है ना, कोमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस के बी अपॉन बी, कोमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस के सी अपॉन सी, कोमा ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी माइनस के डी अपॉन डी, ठीक है ना। ये भी किस में रहेगा, फिर भी ए पी में, आर इन ए पी, ठीक। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और डी से डी कैंसिल, ठीक है। फिर भी किस में है, ए पी में, हैंस इट इज प्रूव्ड। यही तो बन चुका है, अब देख लो, बी सी डी अपॉन ए, बी सी डी अपॉन ए सी डी अपॉन बी, ए सी डी अपॉन बी, ए बी डी अपॉन सी, ए बी डी अपॉन सी, ए बी सी अपॉन डी, ए बी सी अपॉन डी, हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ ए एच पी बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है भाई, ए बी सी, देन प्रूव दैट, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो गिवन है ए पी इजिकल टू ए और ए क्यूथ टर्म इजिकल टू बी और ए आर्थ इजिकल टू सी, ये गिवन है, हमें प्रूफ ये करना है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो इसका फर्स्ट टर्म आप मान लो ए कैपिटल लेटर में और कॉमन डिफरेंस आप इसको कैपिटल लेटर में डी मान लो, ठीक है ना। क्यों माना डी और ए क्यों माना, क्यों माना ए, क्यों माना ए, इसलिए माना यहाँ पर ए गिवन है, यहाँ पर क्या है ए, ठीक है। डी भी मैंने मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत मानो, चाहे आप स्मॉल कैपिटल लेटर में भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें डी है नहीं कहीं भी और इसमें भी नहीं है डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी बात कर लो, कैपिटल स्मॉल लेटर मान लो डी, खुश खुश। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये सभी किस में है, एच पी में, ये किस में है, एच पी में, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एपी में। जब एपी में कन्वर्ट करेंगे तो ए आ जाएगा 1/a और बी आ जाएगा 1/b और सी आ जाएगा 1/c। अभी किस में हो गया, एपी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे अब a प्लस पी माइनस के 1 इंटू डी, इसको आप कैपिटल लेटर लिख लो, ठीक है ना, इजिकल टू 1/a कोमा a प्लस q माइनस के 1 इंटू डी इजिकल टू 1/b कोमा, इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 1/c। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो आप कोशिश कीजिए क्या निकालने की, q माइनस r माइनस p माइनस q। यदि आप ये वाली वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू निकालने के बाद में RHS में पुट कर देंगे, फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 के इक्वल आ जाएगा। किसी भी तरीके से हमें जो है
Q माइनस आर माइनस पी और P माइनस क्यू निकालनी है वैल्यू। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ आ चुका होगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो Q माइनस आर कैसे निकलेगा? इसमें Q है, इसमें R है, इसमें Q है, इसमें R है। यदि इसमें से इसको माइनस कर लूँ तो Q माइनस आर की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है ना। यदि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 2, बात एक ही है। ठीक, अरे Q माइनस आर निकालना है, या तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर आप इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो सेकेंड माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से रहेगा Q माइनस के D, A से कैंसिल आउट हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो Q माइनस के R इंटू D 1/B माइनस के 1/C आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ आ चुका होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो बी सी सो सी माइनस के बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, या फिर एक तरीका और है इसका, क्या? चलो इसे निकाल लेते हैं फिलहाल में। ठीक है भाई, तो अब निकाल लेते हैं आर माइनस पी। आर माइनस पी कहाँ पर है? आर माइनस पी, तो आर माइनस पी तो 3 माइनस के 1 कर लेते हैं, तो आर माइनस के पी और यहाँ पर आएगा डी इजिकल टू 1/C माइनस के 1/A इजिकल टू सी ए और a माइनस के c। अब निकाल लेते हैं आर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है ना, p माइनस क्यू, p किस में है? इसमें p माइनस क्यू, तो फर्स्ट माइनस के सेकेंड, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे p माइनस के q और यहाँ पर आएगा d इजिकल टू इसको लिख लेंगे 1/A माइनस के 1/B इजिकल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा AB और B माइनस का A। इतना आपको समझ में आया? नाउ जो ये वाला जो D है इसके नीचे और ले लेते हैं, यहाँ पर D, जो ये वाला जो D है यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला जो D है यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसमें पुट कर लेते हैं LHS में, ठीक है ना। Q माइनस आर की वैल्यू ये है, तो A माइनस C अपॉन सी ए और इंटू डी इंटू यहाँ पर आएगा बी सी। ठीक है, नाउ प्लस आर माइनस पी ये हैगी, इसकी वैल्यू ये हैगी। ठीक है ना, तो ए माइनस के सी अपॉन सी ए इंटू डी और इंटू सी ए प्लस पी माइनस क्यू ये हैगी, बी माइनस का ए अपॉन ए बी इंटू डी मल्टीप्लाई ए बी। हमें जो है जीरो, इसको प्रूफ करना है, जीरो को इक्वल लेकर आना है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यार मैंने कुछ गलती कर दिया, क्यू माइनस आर इजिकल टू दिस सी माइनस बी अपॉन बी सी। ये मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी भाई? सी ए। अबे यार ये वाली होगी ना, सी माइनस के बी अपॉन बी सी इंटू डी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, ये डी है। ठीक है ना, ये डी है। ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ पर बचा सी माइनस के बी इंटू अपॉन डी प्लस यहाँ पर बचा ए माइनस के सी अपॉन डी प्लस यहाँ पर बचा बी माइनस के अपॉन डी। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, सी अपॉन डी माइनस के बी अपॉन डी प्लस ए अपॉन डी माइनस के सी अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी माइनस के ए अपॉन डी। तो ए बाई टी सी बाई डी और बी बाई डी इजिकल टू कितना आएगा? 0। किसके इक्वल आएगा? ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। किसके इक्वल आएगा? RHS के। RHS। इतना आपको समझ में आया? जितने भी क्वेश्चन है हार्ड से हार्ड में आसान बना देता हूँ, समझते होंगे। यदि आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे करते हैं और अच्छे से आप समझ कर करते हैं, तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बन जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? अच्छे से समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th and 14th term of a HP are 1/2 and 1/3 respectively। ठीक है, ओके। फाइंड इट्स 20 टर्म, also फाइंड इट्स जनरल टर्म। इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी है और 20th टर्म भी फाइंड करनी है। ठीक है जी, नाउ ठीक है। गिवन है A8 इजिकल टू कितना है? 1/2 और A14th टर्म इजिकल टू कितना गिवन है? 1/3।
और ये सब किस में है, HP में, ये HP में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं AP में, तो A8 इज इक्वल टू 1/2 एंड A14 इज इक्वल टू 3, ये किस में हो गया, AP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं A प्लस के 70 इज इक्वल टू है, यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा ना, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 एंड A प्लस के 13D इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू और D की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। समझ में आ रहा है? चलो कर लेते हैं इसी बात पर, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो A से A कैंसिल, तो 13 में से 7 तो 6D इज इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है ना। पुट इन, या तो आप इसमें पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो, तो इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो A प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू 2, तो A इज इक्वल टू 2 माइनस के 7/6 इज इक्वल टू 12 माइनस के 7/6 और 5/6, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/6, A इज इक्वल टू 5/6। इतना आपको समझ में आया? ना आया। हमें फाइंड करनी है 20th टर्म, यानी कि A20th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस यहाँ पर आएगा 19D, लेकिन किस में है, ये AP में होता है। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो A20th इज इक्वल टू 1/A प्लस के 19D, ये किस में होगा, HP में, ठीक है ना। HP में हमें बताना है, तो A20 इज इक्वल टू 1/A, A कितना है 1/6 प्लस के यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है ना। एलसीएम लेने के बाद में 6 ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस 19 पंजे 95 95 इज इक्वल टू 6/96। सोल्व कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा 3 2 जा, यानी कि 1/30, 1/2 1 जा 2 और 6 1/16। सही है ना, गलत तो नहीं किया? हाँ भाई, ओफो गलत हो गया क्या, उल्टा रख दिया मैंने। D की वैल्यू A की जगह पुट कर दी और A की वैल्यू D की जगह पुट कर दी, बहुत बढ़िया, दिमाग चलने लगा मेरा अब। तो दोबारा कर लेते हैं इसको, मतलब A की जगह मैंने D की वैल्यू पुट कर दी और D की जगह A की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। देखो 1/A, ये कितना है 5/6 प्लस 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/6 इज इक्वल टू 6, एलसीएम लेने के बाद में ऊपर बन जाएगा, तो 19 प्लस 5 24 इज इक्वल टू 1/4, 6 चौक 24, ठीक है ना। तो A20 की वैल्यू कितनी आई गई 1/4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स जनरल टर्म, ठीक है, यानी कि AN निकालना है। AN इज इक्वल टू 1/A प्लस n-1 इंटू D। 1/A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5/6 प्लस के n-1 इंटू D, D है 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6/, तो इसको लिख लेंगे 5n-1, 5 प्लस के n-1, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6/4 प्लस के n, 6/4 प्लस n, ये क्या आ चुका है जनरल टर्म, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ A greater than 1, B greater than 1 और C greater than 1 are in GP, then show that are in HP। तो शो करना है फिर, ऐसी बात है तो देखो, जो ABC है A, B, C are in GP, आर इन GP, ठीक है। जब GP में है इसको लिख सकते हैं B² इज इक्वल टू AC, लिख सकते हैं हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। यदि मैं दोनों तरफ log लगा दूं तो log B² इज इक्वल टू log AC लगा सकता हूं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो 2 log B इज इक्वल टू log A और C, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप अच्छे से? इतना आपको समझ में आया? ठीक है जी। ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी होती है,
और एक log की प्रॉपर्टी और होती है जो ये मल्टीप्लाई में है अंदर, ठीक है, ये प्लस में हो जाता है, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, log a प्लस के log c, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। देखो जब ए बी सी ग्रेटर देन है, ए बी और सी ग्रेटर देन 1 है आर इन जी पी, और ये किस में है? ए पी में बन चुकी है। किस में है? ए पी। हम जानते हैं ना, तो 2b = a + c होता है, ठीक है। ये किस में बन चुका है? यू ए पी में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से कह सकता हूँ log a, log b, log c आर इन ए पी, ठीक है। यहाँ पर बेस ई कर लीजिए, यहाँ से बेस ई कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है भाई साहब। नाउ इसके बाद यदि ए पी में है तो मैं सभी में 1 1 ऐड कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो प्लस के 1 ऐड कर लेते हैं सभी में, तो 1 प्लस के log a ई बेस ई है, 1 प्लस के log b यहाँ पर ई आ जाएगा, 1 प्लस के log c यहाँ पर ई आ जाएगा। ये भी किस में होगा? आर इन ए पी। यदि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/1 प्लस के log e a, 1/1 प्लस के log e b, 1/1 प्लस के log e c आर इन एच पी। कितना आपको समझ में आया? यदि हम इसका रेसिप्रोकल किसी एपी का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था। ये ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी जी का ये ओल्ड क्वेश्चन है, आईआईटी का। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इन ज्योमेट्रिक सीरीज एंड द लास्ट 3 टर्म आर इन हार्मोनिक सीरीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें गिवन है ये 1/16, a, b, 1/6, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस किसमें है? ज्योमेट्रिक यानी कि जीपी में, ठीक है ना। तो 1/16, a, b ये किसमें है? जीपी में, ठीक है। एंड द लास्ट 3 टर्म आर इन हार्मोनिक सीरीज। लास्ट 3 टर्म तो यहाँ पे लिख लेते हैं a, b, 1/6 इन HP, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जब ये जीपी में है इसको लिख सकते हैं a² = 1/16 इंटू b। इस तरीके से हम इसको 100% लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। नाउ इसको फर्स्ट मान लेते हैं। जब ये HP में है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा AP में, ठीक है ना। तो 1/a, 1/b, 6। तो अब इन AP में कन्वर्ट हो गया। जब AP में कन्वर्ट हो गया बीच वाले का ट्वाइस, तो 2/b = इन दोनों का सम a + b और यहाँ पर प्लस के 6, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी? b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस के 1 प्लस के 6a अपॉन a, ठीक है ना, अपॉन a। तो b = 2a अपॉन 1 प्लस के 6a। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये b की वैल्यू आ चुकी है। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। जो ये b की वैल्यू है किस में पुट कर लेते हैं? इसको किस में पुट कर ले? मैं फर्स्ट में पुट कर ले मैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हमारे पास में फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इसको यहाँ पर b की जगह, ठीक है। तो a² = 1/16 मल्टीप्लाई तो 2a/1 + 6a, ठीक है। तो यहाँ से बड़े आराम से किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो कितने टाइम्स कट जाएगा? 8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक। तो 8a² 1 प्लस के 6a = a, ठीक है। तो यहाँ से a कैंसिल आउट,
ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा ओनली क्या बचा 8a प्लस 8 छंग 48 यानी 48a² इजिकल टू 1। तो इसको लिख लेंगे 48a² प्लस का 8a माइनस के 1 इजिकल टू 0। तो कुछ इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, ठीक है। इसको लिख लेंगे 48a² प्लस के 12a माइनस के 4a माइनस के 1 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 12a। तो जब 12a यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 बचेगा, 4a माइनस प्लस के यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। माइनस के 1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 4a प्लस का 1 इजिकल टू 0। इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -1/4 और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1/12। a की वैल्यू हो जाएगी 1/12। इतना आपको समझ में आया। a की वैल्यू आ चुकी है -1/4 और इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/12, ठीक है। तो b की वैल्यू और निकाल लेते हैं फिर इसी बात पर। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो निकालने में b की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कर सकते हैं ना आप? अरे भाई a की वैल्यू इसमें पुट कर लो और एक बार माइनस इस वाली पुट कर लो और एक बार इसको पुट कर लो इसमें, तो b की वैल्यू हो जाएगी। बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला। क्वेश्चन नंबर 13। इफ ABC are in HP, BCD are in GP and CDE are in AP, then show that this। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें सब कुछ पूरी रामायण दे रखी है। इसमें देखो हमारे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। सबसे पहले लिख लेता हूँ A, B, C are in HP। जब HP में है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं AP में, तो 1/A, 1/B, 1/C, तो R in AP हो गया, R in AP, ठीक है। इसके बाद देखिएगा BCD in GP, तो B, C, D in GP। जब ये GP में है तो इसको लिख लेंगे C² इजिकल टू BD। अब इसने कहा है C, D, E in AP, इसको लिख लेंगे 2D इजिकल टू C प्लस E। इतना आपको समझ में आया? नाउ तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको देखते हुए प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर E है, LHS में है, तो यहाँ से E निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो E है ही नहीं, तो यहाँ से E निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो E इजिकल टू 2D माइनस के C, ठीक है। अब हमारा LHS आ चुका है। अब RHS देखते हैं, RHS कैसे प्रूफ करते हैं। देखो इसमें ओनली जो नंबर हैं AB है। इसमें क्या है? AB और AB है। जो नंबर हैं वो AB है। इसमें यहाँ पर AB और कुछ है ही नहीं, CD है ही नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले यहाँ से C गायब करूँगा, C यहाँ से गायब कर सकता हूँ मैं, या फिर D जो यहाँ से गायब कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं C² इजिकल टू D। तो D की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 2 × C² माइनस के C। कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें C और है, C और गायब करना है इसमें से, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। तो C कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये R in AP है, तो हम जानते हैं 1/B माइनस के 1/A, ठीक है ना, इजिकल टू 1/C माइनस के 1/B। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा B इजिकल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो C की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। C की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो BA प्लस के इसकी से मल्टीप्लाई कर ली, BA प्लस के BC इजिकल टू 2AC, ठीक है। तो यहाँ से C को मान ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 2A माइनस के B, 2A माइनस के B इजिकल टू BA, ठीक है ना। तो C इजिकल टू BA अपॉन 2A माइनस के B। ये इतना आ चुका है, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × C इजिकल टू कितना है? तो B² अपॉन 2A माइनस B का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई B माइनस C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, BA अपॉन 2A माइनस के B, ठीक है। अब ये सब किस में कन्वर्ट हो गए? AB में। सब AB में है, ये भी AB में है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा,
यही बन जाएगा। सोल्व करते हैं इसी बात पर, तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ए बी अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लेते हैं ए बी अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है, इसमें कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2a, यहाँ से बचा ओनली 2a माइनस के, यहाँ से ए बी कौन सा मतलब कॉमन आ गया 2ab, और 2ab एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2a माइनस के b, 2a माइनस के b। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। इसके बाद में 2a से 2a कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा ए बी और एक b है का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, हैंस इट इज प्रूव्ड। किसके इक्वल आ गया ये, RHS के। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ 3 पॉजिटिव नंबर a b एंड c आर इन AP GP एंड HP एज वेल, देन फाइंड देयर वैल्यूज। देखो भाई, जो ABC हैं A, B, C आर इन AP GP एंड HP, ठीक है ना। तो B इजिकल टू A प्लस C अपॉन 2, ये किस में जाएगा, इन AP में, ठीक है ना, इन AP में। नाउ B स्क्वायर इजिकल टू AC, ये किस में हो जाएगा, GP में। B इजिकल टू 2AC अपॉन A प्लस C, ये किस में हो जाएगा, HP में, हम जानते हैं, ठीक है। नाउ इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। जो B की वैल्यू जो फर्स्ट की जो वैल्यू है पुट इन सेकंड की वैल्यू सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो B की जगह पुट कर लेते हैं, तो A प्लस C अपॉन 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू AC, इसको ओपन कर लेते हैं, तो A स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर प्लस के 2AC इजिकल टू 4AC। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 2AC इजिकल टू 0, और एक इसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया A माइनस C का होल स्क्वायर, A माइनस C का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A इजिकल टू C क्या आ चुका है, इक्वल, ठीक है। A इजिकल टू C क्या आ चुका है, इक्वल। तो अब पुट कर लेते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। यहाँ से जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से A इजिकल टू C, मतलब A इजिकल टू C, तो B इजिकल टू C प्लस के C अपॉन 2, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे 2C अपॉन 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू C। तो हम यहाँ से कह सकते हैं A इजिकल टू B इजिकल टू C, तीनों क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ABCD एंड E be 5 real number such that ABC are in AP, BCD are in GP, CDE are in HP, if A is equal to 2 and E is equal to 18, then find all possible values of B, C and D। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर हम मान लेते हैं गिवन है ABC are in AP, A, B, C आर इन AP, ठीक है ना, आर इन AP। जब AP में है इसको हम लिख सकते हैं B इजिकल टू A प्लस C अपॉन 2, हाँ या ना लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद तो इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, और गिवन है BCD आर इन GP, ठीक है ना। जो B, C और D आर इन GP, जब GP में है इसको लिख लेंगे C स्क्वायर इजिकल टू BD, इसको लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। नाउ इसके बाद में है CDE आर इन HP, CDE आर इन HP, जब HP में है तो D इजिकल टू 2CE अपॉन C प्लस के E, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ यह है C स्क्वायर इजिकल टू BD है, तो हमें ये वाली वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। C स्क्वायर इजिकल टू BD, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त।
समझ में आ रहा है? देखो अब ऐसे करो, ये वाली बी वैल्यू और डी वैल्यू इस सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट इन सेकंड बी एंड डी, बी एंड डी पुट इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं इसी बात पर और कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है सी स्क्वायर इजिकल टू बी कितना है ए प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 2CE अपॉन सी प्लस के ई। ऐसा क्यों किया मैंने? इसलिए किया हमारे पास में जो है ए की वैल्यू है और ई की वैल्यू है, ठीक है। जब ए और ई की वैल्यू है तो यहाँ से सी की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद में तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से जो है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। फिर ये थोड़ा सोल्व करें इसको। हाँ भाई देखो, यह है सी स्क्वायर और सी प्लस के ई इजिकल टू ए प्लस के सी और इंटू सी ई, ठीक है ना। सी से सी कैंसिल आउट और सी प्लस के ई इजिकल टू ए प्लस के सी इंटू ई, ठीक है, इंटू ई। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ किसी भी प्रकार से, सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना यहाँ से। तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस के ई सी इजिकल टू ए ई प्लस के सी ई से सी ई कैंसिल आउट। तो यहाँ से सी स्क्वायर इजिकल टू ए ई, तो ए ई आपके पास में है 2 मल्टीप्लाई ई आपके पास में है 18। तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? प्लस माइनस 6, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास में सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है, तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। तो c इजिकल टू प्लस माइनस 6 पुट इन फर्स्ट और a हमारे पास में हैगी, ठीक है। तो ऐसा है b इजिकल टू a 2 प्लस के 6 अपॉन 2 और b इजिकल टू 2 माइनस के 6 अपॉन 2। तो b इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर b इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2। इतना आपको समझ में आया? b की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है? 4 और माइनस के 2, ठीक है। नाउ अब हम पुट कर लेते हैं, हमारे पास में a की आएगी, b की आएगी, c की आएगी और d की बची, तो थर्ड में पुट कर लेते हैं सभी को, हैं? थर्ड में पुट कर लेते हैं ना। तो ऐसे d की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी d की वैल्यू। या फिर आप ऐसा करो इसमें पुट कर लो, यहाँ से d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। d इजिकल टू सी स्क्वायर अपॉन बी, आसान होगी सोल्व करने में, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसमें पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद यह है d इजिकल टू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कहाँ पर है? सी की वैल्यू ये वाली है, प्लस माइनस 6। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, है तो काफ़ी दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों एक साथ ले लो, प्लस माइनस 6। जब यहाँ पर पुट करेंगे प्लस माइनस के 6 सी स्क्वायर, इसका प्लस माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन बी कितना है? 4। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 4 इजिकल टू 9, ठीक है। नाउ तो डी इजिकल टू, अब हम पुट करेंगे c इजिकल टू कितना? सी प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन है, आपके यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना, माइनस के 2 इजिकल टू 36 अपॉन 2 माइनस के 18। एक बार b इजिकल टू माइनस 2 पुट किया, एक बार b इजिकल टू 4 पुट किया। आप चाहे माइनस 6 पुट कर लें, चाहे प्लस 6 पुट कर लें, तो प्लस माइनस स्क्वायर है, प्लस माइनस ऑटोमेटिक प्लस ही हो जाता है। इतना आपको समझ में आया? तो बस आंसर आ चुका है बड़े आराम से, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं सभी, जितनी भी वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। b की वैल्यू तो 6 है,
b इजिकल टू 6, a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना, और यहाँ पर c की वैल्यू है भाई 6 यार, c की वैल्यू है, c इजिकल टू 6 और b इजिकल टू 4, और इसमें जो है e कहाँ गई, e तो है ऑलरेडी, d कहाँ पर है, d इजिकल टू 9, या फिर आप कह सकते हैं c इजिकल टू -6 और b इजिकल टू -2 और d इजिकल टू -18। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। यहाँ पर और लगा दीजिए यहाँ पर, तो इसकी ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ a1 इजिकल टू 1/3 एंड a37 इजिकल टू 36 वेयर दिस, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इजिकल टू 1 से लेकर 36, ठीक है ना, ये है ai और ai प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सिग्मा मतलब एडिशन और पाई मतलब होता है फाई मतलब मल्टीप्लायर, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a1 और यहाँ पर आएगा a2 प्लस यहाँ पर जब i इजिकल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा a2 इंटू a3 प्लस a3 यहाँ पर आएगा a4, ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, 36 तक। तो a36 इंटू यहाँ पर a37 आ जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है भाई। कहाँ पर गई भाई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? देखो ये है, ये हाँ ये वाली है, ये वाला मैंने आपको बताया था a1 a2 दिस कितना होता है n-1 a1 और an। ये वाली इस वाली प्रॉपर्टी को, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? तो दिक्कत हम जानते हैं a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस डैश प्लस n-1 इंटू an इजिकल टू होता है n-1 इंटू a1 और an, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो n इजिकल टू कहाँ तक है, 36, कहाँ तक है, n इजिकल टू 36। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू a1 इंटू a37, इस तरीके से। देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a37 है, यहाँ पर a37 है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 37 ही तो है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 37 माइनस 1 कितना बचा, 36 इंटू a1 आपके पास में है 1/3 मल्टीप्लाई a37 है 36, ठीक है ना। इसको यहाँ पर 12, तो 36 मल्टीप्लाई 12, यही क्या होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।